क्यों ग्रेविटी हर चीज पर बराबर असर करती है, बेशक वो एक सुई हो या एक पत्थर। क्यों हमारा वजन चांद पर कम हो जाता है। क्यों हम एक एस्ट्रोनॉट से ज्यादा ग्रेविटी का सामना करते हैं। क्यों हर चीज अपना कुछ न कुछ वजन रखती है। क्यों जमीन और दूसरे सियारे हजारों सालों से बिना किसी रुकावट के सूरज के गिर्द घूम रहे हैं। इन हैरत अंगेज तहकीक के बारे में आप लोगों को आगाह करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक लाजमी करें ताकि इस चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इटली में रहने वाले एक अजीम शख्स जिनका नाम गैलीलियो था, जिन्होंने अपनी तहकीक से यह साबित किया कि ग्रेविटी हर चीज पर बराबर असर करती है, बेशक वो एक सुई हो या एक पत्थर। उन्होंने एक खास ऊंचाई से कुछ चीजें जमीन की तरफ फेंकी जिनका वजन एक दूसरे से मुख्तलिफ था। तमाम चीजें जिनका वजन एक दूसरे से मुख्तलिफ था सब एक वक्त में जमीन को पहुंची। इस तहकीक से गैलीलियो ने साबित किया कि हर चीज पर ग्रेविटी का असर एक जैसा है। ना सिर्फ ये बल्कि इन जैसी कई और तहकीकात की बदौलत गैलीलियो को फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स भी कहा जाता है। नंबर 2, न्यूटन ने 1687 में ग्रेविटी के बारे में दुनिया को बताते हुए लोगों को इस बात का यकीन भी दिलाया कि कोई भी चीज अपना कोई खास वजन नहीं रखती, बल्कि ग्रेविटी का इस चीज को अपनी तरफ खींचना इसे एक खास वजन देता है। बल्कि इसी तरह हमारा वजन मुख्तलिफ सियारों पर एक जैसा नहीं रहता, क्योंकि हर सियारे की अपनी कोई ना कोई ग्रेविटी जरूर है। चांद पर हमारा वजन कम इसलिए हो जाता है क्योंकि चांद की ग्रेविटी यानी चांद की कशिश जमीन की कशिश से कम है। अगर आप अपने वजन से परेशान हैं और लोग आपका मजाक उड़ाते हैं तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि आपका वजन आपके जिस्म के मुताबिक है, बस आप किसी गलत प्लेनेट पर हैं। नंबर 3, क्या आप कभी किसी म्यूजियम पार्क गए हैं या आप कभी किसी रोलर कोस्टर पर बैठे हैं। अगर आप बैठे हैं तो आपको ये सुनकर अच्छा लगेगा कि आप किसी एस्ट्रोनॉट से कम नहीं है, क्योंकि रॉकेट के लॉन्च होते ही एस्ट्रोनॉट 3 GORS का सामना करता है, जबकि रोलर कोस्टर पर बैठा हुआ शख्स 5 to 6 GORS का सामना करता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि GORS क्या होता है, तो मैं आपको बताता चलूं कि GORS असल में हर सेकंड बॉडी पर लगने वाली ग्रेविटेशन को कहते हैं। नंबर 4, न्यूटन ने 1687 में जब ग्रेविटी को दुनिया से मुतारिफ करवाया तो इस बात की दलील भी दी कि दुनिया में मौजूद हर चीज कोई ना कोई वजन की हकदार है वाली बात गलत है। असल में ऐसा कुछ नहीं है। तहकीक तो ये है कि जमीन सबको अपनी तरफ खींचती है, जिसे ग्रेविटी कहते हैं। ये हर चीज के लिए बराबर है। गैलीलियो के मुताबिक ग्रेविटी हर चीज पर बराबर असर करती है और हर चीज अगर एक साथ जमीन की तरफ फेंकी जाए तो एक साथ जमीन तक पहुंचती है। ये एक आइडल बात है, क्योंकि हर चीज पर ना सिर्फ ग्रेविटी असर कर रही है बल्कि हवा भी इतना ही असर करती है। गैलीलियो की थ्योरी इसलिए आइडल है क्योंकि ये एब्सेंस ऑफ एयर यानी वैक्यूम में ही एप्लीकेबल है। नंबर 5, चांद का जमीन के गिर्द और जमीन और दूसरे सियारों का सूरज के गिर्द घूमना सिर्फ और सिर्फ इनकी ग्रेविटी ही की बदौलत। सूरज की ग्रेविटी में सियारे और जमीन की ग्रेविटी में चांद मौजूद है और ये कई लाख सालों से इसी तरह घूम रहे हैं। इससे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि जमीन सूरज के गिर्द सीधा सफर कर रही है, जबकि लोग ये सोचते हैं कि ये सूरज के गिर्द घूम रही है ना हैरान कर देने वाली बात। अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है तो फैक्ट सीरीज का पार्ट 3 देखना मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।